कै खाना कैसो बना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द विसार्या आदि अंत का मीत। जानते तो सभी हैं कि अंत समय होना क्या है हमारे साथ, उसके बाद भी बस अनदेखा किए जाते हैं। भाई इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाएं, हमें बीमारियां आकर घेर लें, शरीर काम करना बंद कर दे, हमें ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए जिससे हमारा ध्यान नाम के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आपको 24 घंटे शब्द की अनुभूति बनी रहेगी। नाम ना भी जपें आप हर वक्त, फिर भी आपका 24 घंटे का सुमिरन बना रहेगा। जितना ध्यान अभी दुनियादारी का करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ध्यान गुरु का बना रहेगा, शब्द का बना रहेगा। मन अपने आप संसार की वासनाओं और आसक्तियों से ऊपर उठेगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं यहां से। जो हमें नाम मिला है अपने गुरु से, उस शब्द को हमें अपने अंदर धारण करना है। जैसे अभी हम सुमिरन करने बैठते हैं, तब हम उस शब्द को आज्ञा चक्र पर यानी सहज दल कवल पर ढूंढते हैं। लेकिन भाई वो शब्द हमें वहां नहीं मिलता, तो हम गुरु के स्वरूप को फिर यहां ढूंढते हैं और नाम जपना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ना ही हमारे अंतर में यानी इस जगह गुरु का स्वरूप रुकता है, मतलब ध्यान तो आया पर ठहरता नहीं है। और जो शब्द जप रहे होते हैं, नाम जप करते हुए भी ख्याल किसी बाहरी शक्ल और पदार्थ के साथ जुड़ा होता है। तो इसका मतलब आप समझे, हमने उस नाम को धारण नहीं किया है। हमें नामदान मिल गया है, लेकिन अभी हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं। देखो, शब्द को अंतर में महसूस करने का मतलब है जैसे हम अपने दिल को महसूस करते हैं ना, छाती पे उल्टी तरफ हाथ रखें तो वहां पर दिल की धड़कन महसूस करते हैं। मैं कहता हूं आप सुबह से ही ये अनुभव करें कि ये जो नाम है वो ये दिल के अंदर हमने रखा हुआ है, दिल के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो नाम हम जपते हैं उस समय हमें महसूस होता है कि नाम दान मिला हुआ है और हम जप रहे हैं। नहीं, हमने नाम को अपने अंगीकार कर लिया है। हमें यह एहसास में होना चाहिए कि हम अंदर जैसे ये दिल को महसूस करते हैं ना, उसकी धौंकनी महसूस करते हैं, इसी तरह ये महसूस होना चाहिए कि हम अपने अंदर उस शब्द को महसूस कर रहे हैं। अब यदि हम अपने अंदर उस शब्द को महसूस कर रहे हैं तो फिर हम अपने अंदर ही अपने गुरु को भी महसूस करते हैं। जो गुरु सुमिरन के समय हम जिसे अपने आज्ञा चक्र पर खोजने की कोशिश करते हैं ना, वो हमारे दिल भीतर बैठा हुआ है। ये महसूस करना, समझ रहे हैं आप? एक तो नाम जपना हो गया, वो नाम जपना ख्याल कहीं और है, ध्यान कहीं और है, नाम जपा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक ख्याल है कि हमने उस शब्द को जो गुरु ने दिया है, अभी तक वैसे ही था जैसे हम जप रहे थे नाम को सुबह उठकर या चलते फिरते। अब हम ऐसे नहीं जप रहे हैं, अब हम गुरु को अंदर महसूस कर रहे हैं। शब्द को अंदर महसूस करने का मतलब समझते हो आप? हमने चाहे नाम नहीं जपा सारा दिन, हम 10 मिनट भी एक जगह बैठकर हमने नाम जप नहीं किया, लेकिन हमने महसूस ये किया सारा दिन ये महसूस किया कि भाई शब्द हमारे अंदर है। तो इसका मतलब हुआ हमने सारा दिन नाम जपा है, गुरु का ध्यान किया है। अब इसी तरह शाम को, रात्रि को, सोते समय भी यदि हमें ये ध्यान रहता है कि भाई हमने गुरु को अंदर धारण कर रखा है, तो अपने आप हमारा सुमिरन चल रहा है। आप ये समझिए, हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। अब
जब हम अपने अंदर शब्द धारण करते हैं, मतलब हमने अपने अंदर भावना बनाई कि गुरु हमारे अंदर है, शब्द हमारे अंदर है, तो भाई कुछ चीजें हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले मर्यादा, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा, नाम दान एक रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा की तरह है ये। भाई हमें इससे पार नहीं जाना है, बस मर्यादा में रहना है। ना अधिक बोलना है, ना ही अधिक सोचना है, ना ही कोई चिंता करनी है, ना ही किसी के साथ बैर पालना है, ना ही कोई बहुत अपना है, ना कोई बहुत पराया है। ये सब मर्यादा है। जो दिया गया भोजन परमात्मा द्वारा, घर द्वारा, पत्नी द्वारा, उसे स्वीकार कर लेना है खुशी खुशी, अपनी कोई इच्छा नहीं, मर्यादा है। और ज्यादा मर्यादा के विषय में जानना चाहते हो तो महाराज श्री रामचंद्र जी के जीवन को थोड़ा सा ध्यान में ले आओ। देखो, उन्होंने कोई अमर्यादा पूर्ण कार्य नहीं किया, सारा जीवन उन्होंने मर्यादा में ही बिताया। तो जो व्यक्ति अंदर गुरु को धारण करना चाहता है या कर लिया है, कहता है शब्द मेरे अंदर है, तो वो सबसे पहले मर्यादा में रहे। दूसरी बात कि भाई उसका चरित्र गुरुमुखों की तरह होना चाहिए, मनमुखों की तरह नहीं। चरित्रवान व्यक्ति ही शब्द को अंदर पचा सकता है, दूसरा नहीं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात आसक्ति, कि जो व्यक्ति शब्द को धारण कर लेता है या करना चाहता है तो उसे आसक्तियों का त्याग यानी इच्छाओं का त्याग परम आवश्यक है। तो ये तीन जो बातें मैंने आपको बताई, सबसे पहली मर्यादा, चरित्र और तीसरी बात आसक्ति। भाई इन तीनों का जो समावेश है वो नामधारी व्यक्ति से हमेशा ही उसके आचरण में होना ही चाहिए। तो ऐसा करते हुए गुरु को धारण कर लेना और 24 घंटे ये ध्यान बना लेना कि भाई शब्द हमारे अंदर है, शब्द की अनुभूति अंदर है, तो फिर हमसे कोई भी निषेध कार्य नहीं होता। अब थोड़ा विचार करो कि हमारे एहसास में हो गया कि शब्द हमारे अंदर है, तो भाई इंद्रियां अपने आप ही लौटती हैं, यानी कि शब्द के साथ जुड़ती हैं। इंद्रियां मन पर हावी नहीं होती और ना ही मन इंद्रियों के वशीभूत होता है। मन स्वयं, जो हम ध्यान करते हैं कि शब्द अंदर है, तो शब्द की सच्चाई के साथ जुड़ने लगता है। यानी जैसे मन अभी शब्द की सच्चाई नहीं समझता, वो तो माया की सच्चाई समझता है कि माया सच है। फिर शब्द की सच्चाई क्या है कि ये शरीर मिट्टी है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब माया है। तो ये जब हमें अनुभूति होती है तब हमारा जो सुमिरन है वो भी बहुत ऊंचे दर्जे का बनता है। अब इसे कैसे होता है ये समझो आप। तो भाई इसका मतलब ये है, जब हमने सारा दिन ये अभ्यास बना लिया कि हमने शब्द को अंदर धारण कर लिया है, यानी हमारे अंदर शब्द है और इस बात की हमें अनुभूति है, अभी अनुभूति नहीं है, ध्यान रखिए। जो लोग कहते हैं ना कि हम नामधारी हैं, वो बस कहते ही हैं। अगर मैं वाणी की कोई व्याख्या करने लग जाऊंगा तो बात फिर कहीं और की ओर पहुंच जाएगी। हकीकत में समझो, जो भाई जो बहन अभी स्वस्थ है, जिसकी आयु अभी 50-60 साल की है, अगर अभी ये अभ्यास बना ले कि उसके अंदर शब्द है और वो शब्द का जैसे अपने हृदय को अनुभव करता है, जैसे धड़कनी धड़कती है ना हृदय की, ऐसे ही अंदर शब्द धड़क रहा है और शब्द का अपने अंदर इस तरह से अन्मूलन करने लग जाए, वो सारा दिन जब ऐसा ध्यान करता है, तो जब सुबह सुमिरन करने वो बैठेगा या हम बैठते हैं, तो हमें गुरु का ध्यान नहीं करना पड़ता कि गुरु का ये स्वरूप है वो स्वरूप है। नहीं भाई, अपने आप ये जो ध्यान हम हृदय द्वारा धरते हैं ना, वो सुमिरन के वक़्त अपने आप ऊपर चढ़ जाता है
और सहस्त्रल कमल पर टिक जाता है। आप कहेंगे ये बात कुछ समझ नहीं आई, तो इसे फिर से समझो। हमने सारा दिन गुरु का ध्यान किया, शब्द का ध्यान किया कि शब्द को हमने धारण कर रखा है, और हम मर्यादा में रहे, अपने चरित्र को साधा, मन को साधा, इंद्रियों के वशीभूत नहीं हुए, आसक्तियों पर अंकुश लगा के रखा। भाई ये कहते हैं ना ये बहुत कठिन रास्ता है, तो कठिन रास्ता है, इसे समझो कैसे। हमारी इंद्रियां तो पल भर में नीचे गिर जाती हैं, लेकिन यहां पर हमने रोका हुआ है। कैसे? हम शब्द का अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर, इसलिए अपने आप रुक गई हैं। अनुभव करो कि गुरु अंदर बैठा हुआ है, फिर कोई गलत कार्य नहीं करोगे। गलत कार्य हो ही नहीं सकता। अभी हमें अनुभूति नहीं है कि गुरु अंदर बैठा हुआ है, फोटो सामने टंगी हुई है, लेकिन ये फोटो है। जिस दिन अंदर ये बात समझ आ गई कि गुरु अंदर है, तो हमसे कोई ऐसा गलत कार्य नहीं होता। अब ये अनुभूति जब हम सुबह आसन लगाकर चौखड़ी मारकर बैठे और नाम जपने का अभ्यास शुरू किया, थोड़ी देर में सहस्त्रदल कमल पर आकर गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है और नाम जपते रहो आप। अभी आप आधा घंटे नाम नहीं जप पाते, तब 2.5-2 घंटे, इससे भी अधिक बैठ सकते हो। और एक बात बताता हूं कि गुरु का जो रूप है या स्वरूप है, वो भी अपने आप परिवर्तित हो जाता है। जब हम अपने अंदर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं कि भाई गुरु हमारे अंग संग है, तो फिर गुरु का रूप कभी ज्योति का रूप ले लेता है, कभी किसी अन्य प्रकाश का रूप ले लेता है। तब हमारा ये जो सुमिरन है वो बहुत ऊंचे दर्जे का हो गया। अब अभी आपने अभ्यास बना लिया 50, 55, 60 साल की अवस्था में, मैं तो कह रहा हूं इससे पहले बना लो, ज्यादा अच्छा है। तब आप जब और अपनी आयु में बढ़ेंगे आगे, तब आपको रोग लगेंगे, तब बूढ़े होंगे, है ना, तब आपसे चारपाई से उठा तक नहीं जाएगा, कमर झुक जाती है, तब उस समय आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो जैसे शुरू में विनती की गई संत कबीर साहिब महाराज की वाणी से, कै खाना कै सोबना और ना कोई चीज, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। सच्चा हमारा मीत कौन है? सतगुरु का शब्द। तो इसे धारण करो, इसका अनुभव करो। सुबह से इस शब्द का अंतर में अनुभव करने लग जाओ कि हमारे संग है शब्द। और भाई दिन, दोपहर, शाम, रात्रि और सोते वक्त, सोते समय, हर वक्त ये अनुभव बना रहे, फिर हमारा सुमिरन 24 घंटे चलता रहता है। और फिर मृत्यु के समय या बुढ़ापे में हमें पछताना नहीं पड़ेगा कि भाई नामदान तो मिल गया, लेकिन हमने नाम की कदर नहीं की। उससे पहले ही गुरु से गुहार लगाई और गुरु ने हमें अपना लिया और हमें भजन बंदगी भी करना सिखा दिया। तो भाई उठो और नाम जपो। गुरु का